हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस वीडियो में हम गेट 2009 में आए हुए क्वेश्चन की बात करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इजी है, पर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, लाइक प्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से किया है। दैट इज लिस्ट वन गिवन है और लिस्ट टू गिवन है। हमारे पास 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है लिस्ट वन में। हमें उनको सॉल्व करना है और मैच कराना है उन इक्वेशंस को लिस्ट टू से। दैट इज कौन सी फैमिली ऑफ कर्व लिस्ट वन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमने क्वेश्चन में करना है और उसके लिए हमें कोड गिवन है और एक कोड उसमें सही है, उसी को हमें टिक मारना है। ओके, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पहले लिस्ट वन में हम देखें तो हमारे पास तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो हम पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा ये है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है y अपॉन एक्स। तो ये सिंपल इक्वेशन है। हमने y को dy की तरफ ले जाना है और x को dx की तरफ ले जाना है। मतलब क्या हुआ, इसको लिख देंगे 1 अपॉन वाई डी वाई एंड इसको लिख देंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, अब दोनों साइड हमें इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। 1 अपॉन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग वाई। एंड 1 अपॉन एक्स डी 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग एक्स एंड प्लस सी। ओके, इतनी बात तो क्लियर है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स प्लस ई रिस्ट पावर सी। और ई रिस्ट पावर सी को हम कोई और कांस्टेंट मान सकते हैं। दैट इज ई रिस्ट पावर सी एक कांस्टेंट है। ई की वैल्यू होती है समथिंग 2.71। तो 2.71 रेस्ट पावर सम कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट, इसको कह सकते हैं हम C1। तो इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस C1। इतनी बात तो क्या क्लियर है, बिल्कुल। तो ये क्या किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से सिमिलर है, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बिल्कुल। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा ए किससे मैच करेगा, ए मैच करेगा हमारा स्ट्रेट लाइन से। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, अब बी ऑप्शन के लिए। तो बी क्या गिवन है हमें, देखते हैं बी कहाँ गया मेरा। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ओके, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी है, सॉरी बी है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ओके, सेम चीज़ y को x की y को डी वाई की तरफ ले जाओ और x को डी एक्स की तरफ ले जाओ और सॉल्व कर दो। तो लिख देंगे से 1 अपॉन वाई एंड दिस इज डी वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। एंड दोनों साइड फिर से वही इंटीग्रेशन कर देना है हमें। तो हमारे पास आ रहा है फिर से सेम चीज़। क्या सेम चीज़ आ रहा है, सेम चीज़ ये है कि नेचुरल लॉग वाई इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग एक्स प्लस सी। क्या ये दोनों सेम है, नहीं ये सेम नहीं है। तो इसको अगर हम थोड़ा से और सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, अगर हम बात करें तो एल एन वाई, इसको लिख सकते हैं क्या, एल एन एक्स रेस्ट पावर माइनस वन। क्यों क्यों लिख सकते हैं, इसको दिखाते हैं। हमारी एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एक्स रेस्ट पावर ए होता है ए इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करा और माइनस एल एन एक्स को लिख दिया एल एन एक्स रेस्ट पावर माइनस वन। करेक्ट, इतना लिख सकते हैं। अब और चीज़ हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। ओके, तो हमारे पास था एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स रेस्ट पावर माइनस वन प्लस सी, राइट। अब देखते हैं क्या हम इसको एक इस तरह से लिख सकते हैं, कांस्टेंट को ई रिस्ट पावर सी की तरफ भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी, इसको एल एन सी भी लिख सकते हैं क्या, ये भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट था, तो इसको लिखने में कोई बड़ी बात है नहीं। तो फिर से एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स रेस्ट पावर माइनस वन प्लस, सॉरी इंटू सी। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, इसलिए हमने ऐसा इसको लिख दिया। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर माइनस वन इंटू सी। तो एक्स रेस्ट पावर माइनस सी, एक्स रेस्ट पावर माइनस वन का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स इंटू सी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी। तो ये क्या है, ये इक्वेशन है हमारा
हाइपरबोला की, ये इक्वेशन है हाइपरबोला की, जिसकी टेंजेंट हमारी होती है इन्फिनिटी पर, राइट। ओके, तो ऑप्शन बी का आंसर किससे मैच हो रहा है, एक बार जल्दी से जाके देखते हैं। सो ऑप्शन बी मैच हो रहा है, हाइपरबोला कहीं है क्या भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। अब हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, इसमें गिवन है, याद कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। ओके ओके, इतनी बात तो क्लियर है, जल्दी से देखते हैं ऑप्शन सी। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स हमारा है एक्स बाई वाई, ये ऑप्शन सी में गिवन है, ठीक है। तो इस सेम चीज़ करेंगे हम, y को dy की तरफ ले जाएंगे, x को dx की तरफ ले जाएंगे, मतलब y इंटू डी वाई इक्वल टू हो जाएगा x इंटू डी एक्स। तो इसको फिर से इंटीग्रेट कर दो, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड ये हो जाएगा c। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो आप, तो ये आता है हमारा वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी। ये क्या किसी हाइपरबोला की इक्वेशन है क्या, बिल्कुल। अब याद करो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन किसकी इक्वेशन होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो ये हमारा कुछ नहीं है बट हाइपरबोला है। तो सी अगेन मैच कर जाएगा 3 से, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सो सी मैच कर जाएगा हाइपरबोला से, ठीक है। तो अगर हम कोड्स में देखें तो हमें हमारे पास आंसर ऑलरेडी आ चुका है 2 3 3, जो कि एक ही ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही है, लेकिन फिर भी हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए ऑप्शन डी भी चेक करेंगे और देखेंगे कि ये कौन सी फैमिली ऑफ कर्व का आ रहा था। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। ओके, तो इसको भी लिखेंगे हम, ठीक है। सो हमारे पास है ऑप्शन डी, और यह है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। तो इसको सॉल्व करो फिर से, तो y को dy की तरफ ले जाओ, y dy, और x को dx की तरफ ले जाओ, माइनस एक्स डी एक्स। दोनों साइड फिर से कर दो क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम आएगा ये एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी, और इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू सी विच इज़ अनदर कॉन्स्टेंट, इसको कह दो के। मतलब ये आ गया ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो ये क्या सर्कल की इक्वेशन है क्या, बिल्कुल। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए रेडियस है और सर्कल का सेंटर है ओरिजिन पे। ओके, तो ये सर्कल हो गया भाई, ठीक है, ये सर्कल हो गया। तो मतलब क्या हुआ, डी मैच कर जाएगा 1 से। क्या कोई ऑप्शन में था ऐसा कि डी का कोड 1 से मैच कर, सर्कल दिया था कहीं, देख लेते हैं। जी हाँ, सर्कल गिवन था, तो डी मैच कर जाएगा 1 से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन 1, सॉरी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक बार जल्दी से देखते हैं क्या हमने किया है और कैसे किया है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट 1 था और लिस्ट 2 था। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लिस्ट 2 में हमारा फैमिली ऑफ कर्व्स था। तो हमने बताना था कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फैमिली ऑफ कर्व्स को सेटिस्फाई करेगी। तो ऑप्शन ए में गिवन था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो हमने क्या करा, इसको सॉल्व किया, 1/y डी वाई इज इक्वल टू 1/x डी एक्स। इसको सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन मिल रही थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, विच इज़ नथिंग बट इक्वेशन ऑफ एन स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन ए मैच कर जाएगा कोड लिस्ट टू के स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। अब दूसरी कर्व की दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो वो गिवन थी हमें क्या, वो गिवन थी हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो फिर से इसको सॉल्व करो, y को डी वाई की तरफ ले जाओ, x को डी एक्स की तरफ ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। आपके पास कर्व आ रहा था, क्या आ रहा था, कर्व दिखाते हैं। हमारे पास कर्व आ रहा था एक्स वाई इज इक्वल टू 1/x इंटू सी, विच इज़ नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज टेंजेंट इज एट इन्फिनिटी। सो ऑप्शन बी मैच कर जाएगा किससे, सी से, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब हम बात करेंगे
एक और इक्वेशन की, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें हमें गिवन था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, और इसको सॉल्व करने से हमें इक्वेशन इस फॉर्म में मिल रही थी, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज़ नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो ये फैमिली ऑफ कर्व होगी फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। तो सी ऑप्शन मैच कर जाएगा 4 से, सॉरी सी मैच कर जाएगा 3 से। इतनी बात तो क्लियर है। अब हम लास्ट, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, वो हमारी थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। सो फिर से y को dy की तरफ ले जाओ और x को dx की तरफ ले जाओ, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, और हमारे पास इक्वेशन जो बन रही थी फैमिली ऑफ कर्व की वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू सी और अ कांस्टेंट which is nothing but the equation of a family of circle, so whose center is at origin. So radius can be anything, it can be 1 2 3 whatever it is, but the center of the circle of this family of curve is at origin. Okay, so ये सिमिलर है क्या सर्कल से? बिल्कुल सिमिलर है। तो डी मैच कर जाएगा 1 से। तो हमारे पास कोड जो आ रहा था जो कि सही था वो था हमारा ऑप्शन ए का कोड। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और देखते रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।